हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवत के सत्र में। हम लोग ने कल सुना था कि परीक्षित महाराज कली पुरुष से प्रश्न कर रहे थे, कस्तम कह यस्तव, कौन हो तुम जो मेरे राज्य में इस प्रकार से निर्बलों को, तुम स्वयं बलवान हो और निर्बलों को रहस्य एक एकांत स्थान में रह करके प्रताड़ित कर रहे हो, तुम्हें तो जान से मार देना चाहिए, ऐसे करके डांट रहे थे। अब वह बैल और गाय से प्रश्न करेंगे, ठीक है? तो उसको हम लोग सुनते हैं। बोलिए मेरे पीछे। त्वं वा मृणालधवलः, त्वं वा मृणालधवलः, पादैर्न्यूनः पदाचरन्, पादैर्न्यूनः पदाचरन्, वृषरूपेण किं कश्चित्, वृषरूपेण किं कश्चित्, देवो नः परिखेदयन्, देवो न परिखेदयन्। त्वं वा मृणालधवलः, त्वं वा मृणालधवलः, पादैर्न्यूनः पदाचरन्, पादैर्न्यूनः पदाचरन्, वृषरूपेण किं कश्चित्, वृषरूपेण किं कश्चित्, देवो नः परिखेदयन्, देवो न परिखेदयन्। त्वं वा मृणालधवलः, पादैर्न्यूनः पदाचरन्, त्वं वा मृणालधवलः, पादैर्न्यूनः पदाचरन्, वृषरूपेण किं कश्चित्, देवो नः परिखेदयन्, वृषरूपेण किं कश्चित्, देवो न परिखेदयन्। तब उन्होंने अर्थात महाराज परीक्षित ने बैल से पूछा, अरे तुम कौन हो? एक्चुअली ऐसे नहीं पूछा, अरे तुम कौन हो, ऐसे बोला। अरे तुम कौन हो किसके लिए बोला था? कलयुग के लिए। अरे तुम कौन हो, यहाँ पे आश्चर्य सूचित हो रहा है और वो दुखी भी है। अरे तुम कौन हो मतलब उनकी दुख की अवस्था को देख करके वैसा बोल रहे हैं, अरे आपको क्या हो गया, इस तरह से। तुम श्वेत कमल जैसे धवल बैल हो या कोई देवता हो? भाई श्वेत कमल जैसे सफ़ेद तो दिख ही रहे हैं, तो वहाँ कोई संदेह नहीं है। संदेह इस बात में है कि आप बैल हैं या कोई देवता है। देखिए पहली बात तो किसी बैल के लिए एक पाँव पे खड़ा रहना संभव नहीं है, असंभव बात है। दो टांग पे भी नहीं संभव है, तीन टांग पे भी बहुत मुश्किल है, मतलब हो जाएगा किसी तरह से, बहुत मुश्किल है। लेकिन एक टांग पे तो खड़ा रहना ही मुश्किल है, असंभव बात है कि नहीं? तो वो एक टांग पे खड़े होकर लड़खड़ा रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो उनको लगा ये बैल तो ऐसा नहीं कर सकता है, संभव भी नहीं ऐसा बैल के लिए। तो अब बैल हैं कि देवता हैं, क्या है? प्लस उन्होंने बैल और गाय को बात करते हुए सुना था। ऐसे सुनाता तो नहीं कह सकते, लेकिन नहीं सुनाता नहीं कह सकते, क्योंकि वो पहुँचे थे तब जब इस प्रकार से धर्म और बैल बात कर रहे थे, तो वह पहुँचे थे ना, सुने नहीं थे, क्योंकि वह पहले ही पृथ्वी बोल चुके कि आप धर्म हैं, तो वो बात सुने नहीं थे, अभी सुने नहीं है, इसलिए तभी तो पूछते क्यों फिर? तो लेकिन फिर भी उनको बड़ा अजीब सा लग रहा था, ये बैल तो हो नहीं सकता। एक टांग पे कभी बैल को चलते हुए देखा आपने? ऐसा संभव ही नहीं है एक्चुअली। तो कैसे चल रहा है ये? तुम अपने 3 पैर खो चुके हो और केवल एक पैर पर चल रहे हो। क्या तुम बैल के रूप में कोई देवता हो जो हमें इस तरह क्लेश पहुंचा रहे हो? अब देखिए, बहुत ध्यान से सुनना होगा। क्या बैल परीक्षित महाराज को क्लेश पहुंचा रहा था? क्या दुख रहा था? क्या कोई दुख दे रहा था, कोई कष्ट दे रहा था? तो देखिए शब्दों को ध्यान से सुनना होगा। क्लेश इस जगत में हम बोलते भी, अरे हमको तुम बहुत क्लेश दे रहे हो, सुना है कि नहीं है? लेकिन वो एक अलग अर्थ में होता है कि तुम हमको दुख दे रहे हो, हमको परेशान कर रहे हो, लेकिन वो अलग अर्थ में है। वो व्यक्ति आपको, वो शैतान है, परेशान करने वाला, इसलिए परेशान कर रहा है। लेकिन यहाँ क्लेश दे रहे का अर्थ क्या है? आपका दुख हमको दुख दे रहा है, आपका दुख हमको दुख दे रहा है, ये अर्थ में है। समझ रहे हैं? ये नहीं कि अब बैल धर्म जो मूर्तिमान धर्म है, मूर्तिमान धर्म, हाँ मूर्तिमान धर्म है जो बैल के रूप में, वह कोई परेशानी कर रहे हैं परीक्षित महाराज को, नहीं, उनका दुख देख करके राजा से को दुख हो रहा है। समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है। अन्वय, मृणाल धवल, मृणाल शब्द आपने कल भी सुना था, श्वेत कमल के समान सफ़ेद, पादहि न्यूनः, 3 पांव से वंचित। ये समझ पा रहे हैं हिंदी? और आप 3 पांव से रहित हो गए हो। पदाचरण एवं 1 पांव से चलते हुए, त्वं वा
कह, तुम कौन हो। वृष रूपेण, तो मान लो कहें कि आपको दिख नहीं रहा है हम बैल हैं, यह प्रश्न क्यों कर रहे हैं कि तुम कौन हो। तो कह रहे हैं वृष रूपेण किम कश्चिद देवो, बैल के रूप में क्या कोई देवता हो। किम कश्चिद मतलब क्या कोई देवता हो। न, ना के बाद हलंत है, ना नहीं है, न मतलब हम, जो हमको परिखेदयन यानी दुख पहुंचा रहे हो। समझ में आया। श्लोक बहुत ईजी है। त्वम वा मृणाल धवल, मृणाल धवल मतलब कमल के समान सफ़ेद, पादेर न्यूनः मतलब 3 पाद से रहित, पदाचरण एक पैर पर चलने वाले, विश्व रूपेण किम कश्चिद देवः, क्या विश्व रूप में वृष के रूप में तुम कोई देवता हो क्या, या कि तुम बैल हो या तुम देवता हो। ऐसा उनका विचार चल रहा था। न परिखेदयन, जो हमको दुख दे रहा है। हम, ऐसा परीक्षित महाराज का भाव ये कि मैं राजा हूँ और मैं पांडवों के वंश में हूँ, मैं बैलों की ऐसी दुर्गति नहीं देख सकता हूँ, तो आपकी दुर्गति देख करके हमको बहुत दुख लग रहा है। ये कहने का अर्थ है। आप दुख नहीं दे रहे हो, आपकी दुर्व्यवस्था नहीं, हाँ क्या बोलेंगे इसका, आपकी अवस्था, बुरी अवस्था, दीन अवस्था को देख करके हमको दुख हो रहा है। अब प्रश्न फिर बन जाएगा, देवता है तो आपकी दीन अवस्था कैसे हो गई। ये सब बस सोच रहे हैं ऐसे। श्रीधरी, राजा ने धर्म से पूछा कि आप कौन हैं। राजा ने स्वयं ही विचार करते हुए कहा, क्या आप कोई देवता हैं। क्यों विचार किया बताइए। क्योंकि इस प्रकार से 3 पैर से हट जाने से कोई बैल चल नहीं सकता है। ये बात है जिससे हमें चिंतित बना रहे हैं, क्योंकि आपके 3 पैर नहीं हैं, एक ही पैर से आप चल फिर रहे हैं, यही देखकर मुझको कष्ट हो रहा है। एक और बात यहाँ पे आप सूचित हो रही है कि देखिए, अभी यह नहीं समझ रहे हैं कि मैं ये धर्म है, वो बैल के रूप में ही देख रहे हैं। अभी तो वितर्क कर रहे हैं कि क्या ये देवता है ना कौन है, क्या ये, अभी तो परीक्षित महाराज को पता नहीं है। तो अब एक प्रश्न आएगा कि मेरे राज्य में, या परीक्षित महाराज सोचेंगे मेरे राज्य में 3 पैर काट दिए बैल के, ये कैसे संभव हो गया। ये भी तो बात सूचित हो रही ना, ये भी दुख होगा ना। 1 नहीं 2 नहीं 3 पाँव काट दिए और अब 1 पाँव से चल रहे हैं, ये कैसे संभव होगा। ये भी दुख की बात है। ठीक है। सारार्थ दर्शनी, देखिए ये आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन एक अच्छा व्यवस्थापक कंट्रोलर मात्र नहीं होता है, उसका बहुत प्रेम होता है। देखिए क्षत्रिय लोगों का ये नहीं होता कि बस सब लोग उनकी बात सुनते रहें, उनका एक बहुत ही जैसे पिता का भाव होता है ना, प्रेम का, उस प्रकार से वे प्रजा को देखते हैं। अब हम लोग इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि पिता है, हम लोग शायद हैं नहीं, लेकिन कुछ लोग जो पिता होंगे वो समझेंगे। पिता को बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे हों और बच्चे हम उनका पालन करने वाले हैं। ये पिता का भाव होता है इस प्रकार का, इसे ईश्वर भाव कहते हैं। देखिए ईश्वर का अर्थ हम सोचते हैं कंट्रोलर है ना, लेकिन हमेशा कंट्रोलर भाव ही नहीं दिया जाता है। ईश्वर भाव मतलब मैं पालन करने वाला हूँ, उससे बहुत सुख मिलता है, और जिसका पालन कर रहे हैं अगर उसे कोई दुख होता है तो दुख निवारण करने के लिए व्यक्ति प्रयास करता है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं सब लोग। यस, इट्स दैट्स नॉर्मल, इज इट नॉट। आजकल के राजा की तरह नहीं जिनको कोई मतलब नहीं है, मरे जिए वो अपने में खुश हैं। बस हमको बहुत दुख है कि आपके यहाँ पे इस प्रकार से लोग मर गए ट्रेन एक्सीडेंट में, हमको बहुत दुख है। तुम्हारे दुख से होगा क्या। और शायद वो खाली मुख से बोल रहे हो, बस यही ज़्यादा संभावना है। कोई उनकी संवेदना नहीं है जो उनके राज्य में रहते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने संवेदनशील हैं परीक्षित महाराज। ये बड़ा अमेजिंग मिक्सचर है ना, शूरवीर हैं, खूब अच्छे से मतलब युद्ध करने में एक्सपर्ट हैं, लेकिन हृदय कितना सॉफ्ट है। कितना अद्भुत बात है ना। जो व्यक्ति से कोई लड़ने वड़ने में बड़ा मतलब धुरंधर होगा तो आप सोचेंगे उसका हृदय बहुत कठोर होगा, लेकिन आप देखिए किस प्रकार से अर्जुन भी तो इसी प्रकार के थे, युद्ध करने में अत्यंत कुशल थे, लेकिन उनका हृदय बहुत सॉफ्ट था। गीता में वो बोल रहे हैं कि अरे ले लेने दो उनको राज्य, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तीनों लोगों का राज्य मिल जाएगा तब भी हम सुखी नहीं होंगे। ये भक्तों का समझ लीजिए, भक्तों बाह्य रूप से कैसे भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन भक्त का हृदय अत्यंत कोमल होता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, वो बैल का दुख नहीं देख पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात यहाँ पे सीख रहे हैं। सारार्थ दर्शनी, ऐसा होने दो, मैं तुम्हारे
प्रथम अपराध के विषय में क्षण भर विमर्शन करूंगा। ऐसा होने का मतलब है कली, वो आपने सुना था ना कि कली से पूछ रहे हैं, जबकि कली कोई उत्तर नहीं दे रहा है, लेकिन चक्रवर्ती पाद ने कली और उनके बीच में एक संवाद रख दिया। तो अब मान लीजिए मैं आपसे बात कर, एक मिनट रुको, समझ में आया? रुको एक मिनट, हम पहले तुम्हारा सोचे तुम क्या कर रहे हो, ज़्यादा बोल रहे हो ना समझ गए? समझ पा रहे हैं बात को? कली और परीक्षित महाराज के भी संवाद रखे, तो कली बोला अरे तुम, हम अब आपके कंट्रोल में नहीं है, हम राजा हैं, ये है वो है, हाँ बहुत कुछ बात कर रहे हैं, तुम मरने वाले हो, कुछ नहीं, ठीक है एक मिनट रुको। तो उस तरह से अब वो कह रहे हैं कि तुम, कली ने क्या अपराध किया है उस पर विचार कर रहे हैं, इस अर्थ में, इस तरह से लिंक बना रहे हैं। आप देखेंगे चक्रवर्ती पाद का विनोद बड़ा सुंदर है, बड़ा सूक्ष्म विनोद है, बहुत अच्छा विनोद है। आप तो पहले देखिए तुम कर क्या रहे हो। बात यद्यपि बैल से कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं? 3 लोग हैं लेकिन यहाँ पे कली, गाय और बैल। हम लोग एक ड्रामा करते हैं, मैं परीक्षित महाराज बन जाता हूँ, आप क्या बनेंगे? वुड यू लाइक टू बिकम? कली? नहीं ये तो आपकी स्वास्थ्य ठीक नहीं, चलिए आपको बैल बना देते हैं आप बैल, ये गाय और आप कली पुरुष बने, ठीक है? जस्ट अ शॉर्ट ड्रामा। अब मैं कली से बात कर रहा हूँ, ए रुको, अब मैं इधर देख रहा हूँ बैल की तरफ, ये तो थरथरा रहे हैं, कहाँ पर है ऐसे करके। तो भले ही उधर चुप, देखिए कली चुप है, कली कुछ बोल नहीं रहा है, तो कली को चुप करके बैल से पूछ रहा है कि क्या इसी ने, यही तुम्हारे देख रहे हैं कली जो है वो बैल का टांग पे प्रहार कर रहा है, अभी तुम्हारे अपराध पे विचार करते हैं, इस तरह से, समझ रहे हैं? ये बात बोल रहे हैं। इस प्रकार मन में विचार करते हुए महाराज परीक्षित ने तब उस वृषभ से प्रश्न किया, बैल से प्रश्न किया कि क्या आप कोई देवता, क्या आप कोई देवता है ठीक है, जो हमारे लिए खेद निर्मित करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं, मतलब दुख निर्मित करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं? क्यों भाई? मैंने अपने स्वप्न में भी ऐसी कृष्णकायता तथा दुख नहीं देखा है, यह भाव है। अब ये सोचने वाली बात है, ये लाइन बहुत ध्यान से सुनिएगा। परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि मैंने स्वप्न में भी कभी नहीं देखा कि मेरे राज्य में कोई इस प्रकार से सुख रहा हो या इतना कोई दुख में हो। व्हाट डज दैट मीन? इसका अर्थ यह है वास्तविक रूप से परीक्षित महाराज के राज्य में किसी को रोना नहीं पड़ा। ये अगले श्लोक में आएगा। कोई नहीं रोया, कोई नहीं रोता था, किसी को कोई दुख नहीं था। इसलिए चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि मैंने स्वप्न में भी, परीक्षित महाराज कह रहे हैं, मैंने स्वप्न में भी किसी को मेरे राज्य में रोते हुए नहीं देखा, और आप इस समय हमारे आंखों के सामने रो रहे, हमसे सहा नहीं जा रहा। ये कहने का अर्थ है। देखिए जो लोग बहुत दूसरों पे, ऐसे कुछ लोगों को होता है प्रसाद खिलाने की बहुत इच्छा होती, और कदाचित कोई भूखा दिख जाए तो उनका हृदय एकदम पिघल जाता है। ऐसे जानते हैं कुछ लोगों को आप, बहुत बड़े लंगर चलाते जब चलाते हैं एकदम वो द्रवीभूत हो जाएगा। प्रभुपाद जी इस प्रकार से थे। एक बार शायद मायापुर में ऐसा हुआ था, हाँ मायापुर में हुआ, तो गरीब बच्चों को जो कचरा होता है ना, वहाँ से जहाँ पे कुत्ते आ रहे थे खाने के लिए, वहाँ से गरीब बच्चों को खाना उठाते हुए देखकर खाते हुए देखा। प्रभुपाद जी का हृदय वैसे सॉफ्ट है, एकदम और द्रवीभूत हो गया। कहा कि 10 किलोमीटर के क्षेत्र में तुम्हारे इस मंदिर में, कि मायापुर के मंदिर में कोई भूखा रह जाएगा। डज दैट मेक सेंस? तो परीक्षित महाराज का हृदय बहुत सॉफ्ट है, तो क्या आज तक हमारे राज्य में तो कोई रोया नहीं है, और आपको और हमको रोते हुए देख करके हमको बहुत दुख हो रहा है कि ऐसा क्या होगा कि आपको इस प्रकार से दुख हो गया। ये आशय तात्पर्य कम से, हाँ एक और बात जो प्रभुपाद से लिंक से, प्रभुपाद जी के तात्पर्य से समझ में आ रही है, कम से कम महाराज परीक्षित के समय तक कोई गाय तथा बैल की दुर्दशा की कल्पना नहीं कर सकता था। यही समझ में आ गया? मेरे राज्य में गाय और बैल के संग ये स्थिति, ये बात हो इस तरह से। अतएव ऐसा भयावह दृश्य देखकर महाराज परीक्षित आश्चर्यचकित थे। उन्होंने जानना चाहा कि वह बैल कहीं कोई देवता तो नहीं था जिसने गाय तथा बैल के भविष्य को सूचित करने के लिए ऐसी दुर्दशा बना रखी हो। अब देखिए श्रील प्रभुपाद जी ने कितनी सुंदर और गंभीर बात कही है। आप लोग उसको कैच कर पा रहे हैं? वह क्यों सोच रहे हैं कि ये कोई देवता है? देखिए एक टांग पे बैल के लिए चलना असंभव है, और आप लोग निश्चित बात है कि भूल गए होंगे, पिछले अध्याय में बोला गया था, चक्रवर्ती पाद जी बताए थे कि देखिए जो घटना हुई है ये जन सामान्य के सामने नहीं हुई है।
सब लोग नहीं देख रहे हैं। कुछ याद आ रहा है इस बात को? वो परीक्षित महाराज की क्षमता थी कली पुरुष को देखने के लिए। कली पुरुष तो हर जगह व्याप्त है, हमें दिखाई पड़ रहा है। काल दिखाई पड़ता है क्या? लेकिन वह उनके आदि दैविक स्वरूप को देख पाए। कुछ याद? चलो भाई रेगुलर नहीं सुनोगे तो भाई अब जो करना करो, हम कुछ नेगेटिव नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन अगर आप रेगुलरली नहीं सुन रहे तो मेरी बात नहीं समझ में आएगी। पिछले अध्याय की कमेंट्री में चक्रवर्ती पाद इस बात को बोल चुके कि ये घटना कोई ऐसे नहीं हो रही, यहाँ पे कोई ड्रामा चल रहा हो ऐसा देख रहे हो, नहीं। परीक्षित महाराज की इच्छा थी, क्योंकि उन्होंने सुना कि कली के सिम्टम्स आ गए हैं, तो उनकी इच्छा थी और उनके पास क्षमता थी, इस प्रकार की दिव्य शक्तियाँ थी कि वो देख पाए थे। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए अब बैल को देख रहे हैं कि भाई ये एक टांग से चलने कोई समान व्यक्ति नहीं है, और ये जो दुर्दशा प्रस्तुत कर रहे हैं गायों की, बैल की, कहीं यह तो नहीं सूचित कर रहा कि भविष्य में इस प्रकार का होगा। इसलिए ये वितर्क कर रहे हैं कि ये देवता हो सकते हैं। ठीक है? कितना सुंदर बात देखिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य में। आइए नेक्स्ट देखिए। अब मान लो बैल पूछे कि भाई हमारी दुर्दशा से आपको क्या खेद हो रहा है। एक प्रश्न बन सकता है कि हम लोग कठिनाई में हैं, आपको दुख क्यों हो रहा है? आपको तो कोई दुख नहीं दे रहे ना हम, आपको दुख क्यों हो रहा है, क्या दिक्कत है? तो उसका उत्तर वहां पे दे रहे हैं, ना जातु कौरवेन्द्राणाम, ना जातु कौरवेन्द्राणाम, दोर्दंड परिरंभिते, दोर्दंड परिरंभिते, भूतले नुपतन्ति अस्मिन्, भूतले नुपतन्त्यस्मिन्, विनाते प्राणिनां शुचः, विनाते प्राणिनां शुचः, न जातु कौरवेन्द्राणां दोर्दंड परिरंभिते, न जातु कौरवेन्द्राणां दोर्दंड परिरंभते, भूतले नुपतन्ति अस्मिन् विनाते प्राणिनां शुचः, भूतले नुपतन्त्यस्मिन् विनाते प्राणिनां शुचः। कुरुवंश के राजाओं के बाहुबल से सुरक्षित राज्य में आज मैं पहली बार तुम्हें आंखों में आंसू भरे शोक करते हुए देख रहा हूँ। मतलब आज आप पहले व्यक्ति हो जिसकी आंखों में शोक के अश्रु हैं। प्रेम अश्रु हो सकते हैं, खुशी के अश्रु हो चुके हैं, लेकिन शोक का अश्रु नहीं हुआ किसी को। दिस इज नॉट अमेजिंग? क्या अद्भुत बात है कि पूरे राज्य में, यानी कि किसी जानवर के भी आंख से आंसू नहीं आया। आज तक किसी ने पृथ्वी तल पर राजा की उपेक्षा के कारण आंसू नहीं बहाए। भाई क्या बात है! प्रभुपाद जी का देखिए अनुवाद कितना सुंदर है, और ये अनुवाद में वस्तुतः टीकाएं छुपी हुई हैं। अभी टीका पढ़ेंगे तब को समझ में आएगा। कोई व्यक्ति दुखी हो तो किसके पास जाएगा? राजा के पास जाएगा। और राजा उपेक्षा कर दे तो, आपको याद है एक बहुत प्रसिद्ध कथा है, एक कुत्ता और एक मठ का अध्यक्ष, ये दोनों लोग भगवान श्री राम के पास गए थे। हम कथा पूरी नहीं सुना रहे, लेकिन क्षमा कीजिएगा, नॉर्मल, हाँ सॉरी, मठ का अध्यक्ष नॉर्मल व्यक्ति था और एक कुत्ता था। वो दोनों की कंप्लेन कुत्ता लेकर के वो दोनों लोग गए थे, और कुत्ते को उस व्यक्ति ने मारा था। बाद में राम भगवान उनको दोनों की बात सुने और फिर दंड भी दिया था उस व्यक्ति को। सुनना चाहेंगे कथा? भगवान श्री राम के राज्य में एक बार एक वहाँ पे व्यवस्था थी कि कोई व्यक्ति को कोई भी कठिनाई है तो वह घंटी बजाएगा और उसकी सुनवाई होगी। कोर्ट का तो मतलब, कोर्ट में तो घंटी क्या, घंटा बजा दीजिए, अलार्म बजा दीजिए, जान दे दीजिए, वकील ही नहीं सुनेगा, जज की तो बात छोड़ दीजिए। हमारे सामने वकील ही लोग बोल रहे थे कि जज ही पैसा खाने लग गए हैं, हमारे सामने ही बोल रहे थे। हाँ, आपने अच्छा बता रहे दिए भी है, तो अब बताइए जज से क्या उम्मीद करें, छोड़िए अब उसका क्या विश्लेषण किया जाए। तो एक बार घंटी बज रही थी, बारंबार घंटी बज रही थी, तो सोच रहे थे कौन घंटी बजाए। तो लक्ष्मण जाके देखे कि एक कुत्ता घंटी बजा रहा है और कुत्ते को चोट लगी हुई थी। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये क्या, कुत्ता क्यों घंटी बजा रहा है। और वह कुत्ता बोलता भी था, देख अद्भुत बात थी। और कुछ साम्यता भी आ रही है ना, यहाँ बैल भी बोल रहे हैं आगे और वहाँ कुत्ता भी बोला। सुना आपने कथा? ये बड़ी रोचक कथा है। तो बोले क्या कष्ट है? तो बोले कि हमको एक व्यक्ति ने मारा है। क्यों मारा है? एक्चुअली इतना मारा था कि उसकी पीठ टूट गई थी, ऐसा कुछ तो हुआ था, बहुत चोट लगी थी। तो क्यों मारा है? तो कह रहे थे उस आदमी को बुलाया जाए। तो उस आदमी को बुलाया गया और बोला आपने इस कुत्ते को क्यों मारा है?
कहते मैं रात में सो रहा था, ऐसे कुछ था, रात में सो रहा था और ये भाव 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 कर रहा था, तो हमें गुस्सा आया, हम लाठी से इसको मार दिए। तो कुत्ता, तो फिर कुत्ते ने बोला देखिए मैं कुत्ता हूँ और मेरे स्वामी की सेवा के रूप में मुझे भाव भाव करना स्वाभाविक है। भाई कुत्ते को इसीलिए रोटी दी जाती है कि रात में जगे और भाव भाव करे, चुप रह के सो जाने के लिए तो दी नहीं जाती है। जैसे आप देखेंगे सिक्योरिटी आजकल हम देखते खा जाती है, हमारे मंदिर तो बहुत देखते हैं, रोज ही आप मंगल आरती के लिए जाएंगे देखेंगे वो हरे कृष्णा बोल दे, यही बहुत बड़ी बात है, नहीं तो प्राय वो सोता रहता है यहाँ पे है कि नहीं, देख रहा है कि नहीं। तो लोगों को जगने के लिए पैसे दिए जाते हैं, सो जाते हैं, तो कह रहे हैं मैं तो कुत्ता हूँ, भौंकना ही पड़ेगा मेरे को, तो मेरा कर्तव्य कर रहा था मैं अपना। तो बात सच, अब व्यक्ति भी सही बोल रहा था, भगवान राम के सामने कैसे छुपा सकता, कहता हाँ यही बात तो है, हमने सो मारा है। तो भगवान ने कहा से क्या दंड दें, तो उसने कहा कि यही कुछ दूरी पे एक मठ है साधुओं का, उसका आप इसको अध्यक्ष बना दीजिए। भगवान श्री राम कहे भाई ये क्या, ये तो दंड नहीं लग रहा है, ये कैसे दंड हो गया। तो कहे कि देखिए पिछले जन्म में मैं भी वहाँ का अध्यक्ष था और मैं अत्यंत कृपालु दयालु था, कुछ मुझसे अपराध हो गया अनजाने में, इसलिए मैं कुत्ता बन गया। अब इसका तो इतना बुरा स्वभाव है कि क्या गति होगी यही जाने भगवान ही जानता है। तो भगवान राम ने उसको मठ का अध्यक्ष बना दिया। ये बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि जो लोग जाप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, अध्यक्ष बनने के बाद सोचता है कि हम उनके भी ऊपर चल जाएंगे। खैर हम खाली बात ना समझाने के लिए सुनाई थी कि कुत्ते की भी उपेक्षा भगवान श्री राम ने नहीं करी, ये हम खाली बोलना चाह रहे हैं। तो उसी प्रकार से परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि हमारे राज्य में, हमारा मतलब हमारे सभी पूर्वजों के राज्य में किसी भी व्यक्ति के प्रति अन्याय कभी नहीं हुआ है। आप धृतराष्ट्र एंड कंपनी को छोड़ दीजिए, वो बीच में एक्सेप्शन थे। धृतराष्ट्र एंड कंपनी राज्य ठीक से करते थे, लेकिन पांडवों के प्रति अन्याय कर रहे थे। पांडु राज प्रजा नहीं थे। हाँ हाँ, कौन सी पार्टी में चले गए आप? फिर हाँ ना, वो उनको छोड़ करके, उनको छोड़ देना चाहिए था। पांडवों के ही प्रति अन्याय कर रहे हैं तो गलत है ना। अब ये तो देखिए सिद्धांत क्या है, किसी के प्रति द्वेष नहीं करना राजा को, और फिर अपने ही परिवार वालों से। माम कहा पांडवश्चैव, मेरे और पांडव। तो खैर ये आप समझ गए। आगे हम देखते हैं अन्वय देखिए। कौरवेंद्राणाम, कुरुवंश के राजाओं के दौर दंड भुजाओं के बल से परिरंभिते सुरक्षित। अब देखिए यहाँ पे परिरंभित का पता क्या होता है? आलिंगित। अब यहाँ पे ये काव्य तरह से बोल रहे हैं, काव्य शैली से बोल रहे हैं। कौरवों के दोनों बाहु, अब क्षत्रिय को बाहु बोला ही जाता है और भगवान के दो हाथ बोला जाता है, और वैसे भी उनके बाहु मतलब स्ट्रांग होते हैं। तो अगर मान लो किसी व्यक्ति को एक क्षत्रिय ने अपने बाहों पे ऐसे आलिंगित किया, तो आप उसको आप नहीं मार सकते हो। तो क्या वाकई पृथ्वी को ऐसे हाथ से पकड़े हुए थे? हाँ या ना, कुछ तो बोलो, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या राजा पृथ्वी को ऐसे हाथ से पकड़ा रहता है? तो यहाँ परिरंभित का मतलब सीधा अर्थ नहीं लेना होगा कि परिरंभित मतलब आलिंगित। परिरंभित मतलब सुरक्षित। बच्चे को गोद में रखे रहते हैं, मान लो कोई पहलवान कोई बहुत शक्तिशाली है, अर्जुन के मालिक गोद में उनका लड़का है कोई, तो कुछ पंगा करेगा उनसे कोई व्यक्ति? समझ में आ गया? परीक्षित महाराज के गोदी में जन्मेजय है, तब कौन जन्मेजय कुछ कर सकता है? लेकिन गोदी का अर्थ समझना या आलिंगन का अर्थ समझना होगा कि सुरक्षा के अर्थ में लिया गया है। परिरंभित इव बोला गया है। टीका में श्री स्वामी इस बात को बोलते हैं। देख रहे हैं कितना आचार्यों ने विचार किया है। परिरंभित का मतलब होता है घेरा, मतलब आलिंगित करेंगे। ऐसे आलिंगन, फिजिकली आलिंगन नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसलिए हमारे एक एडिटर हैं तो सारे प्रश्न क्लास के पहले करते हैं, प्रभु जी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस परिरंभित। हमने कहा क्लास तो देने दीजिए भाई, ठीक है, कुछ चीज़ें क्लास के लिए भी छोड़नी पड़ेंगी कि नहीं? सब चीज़ टाइप करके बताऊंगा तो फिर मैं क्लास कब दूंगा, है कि नहीं? समझ में आए? इसलिए परिरंभित का अर्थ सुरक्षित कैसे होगा? ठीक है। भुजाओं के बल से परिरंभित यानी सुरक्षित। अस्मिन अब तक, भूतले पृथ्वी तल पर, ते विना आपको छोड़कर। इस पे मुझे हंसी आ रही है। एडिटर साहब पूछ रहे थे
प्रभु जी इंग्लिश में लिखा है सेव एक्सेप्ट, व्हाट इसका मतलब क्या है? विना का अर्थ क्या होता है? बिना। कभी कभी सीधी बात सीधी समझ लेना चाहिए ना। आप अंग्रेजी से वापस बैक ट्रैक मत कीजिए। बिना मतलब क्या? आपके बिना, आपको छोड़कर। क्या कठिनाई है? अब कठिनाई को भी अंग्रेजी से हम अनुवाद करेंगे। कठिनाई शब्द को तो कठिनाई में ग्रहण करना पड़ेगा, सीधे सीधे ग्रहण करना पड़ेगा। ये बात समझिएगा कि संस्कृत से इंग्लिश बहुत दूर है, तो संस्कृत से इंग्लिश में अनुवाद और इंग्लिश से वापस हिंदी में अनुवाद करेंगे तो हमेशा सेटिंग सही नहीं बैठती है। तो अगर सीधे समझ में आ रहा है तो क्या दिक्कत है? ते बिना, आपको छोड़कर, आपके अलावा, प्राणी नाम शुचः, किसी अन्य आश्रित जीव के आँखों में अश्रु जातु ना अनुपतंती, किसी समय नहीं गिरते हैं। अब देखिए सुंदर बात, हाँ अनुवाद देखिए प्रभुपाद ने कितना अच्छा से लिखा है। प्राणी नाम मतलब किसी अन्य आश्रित जीव के अनुवाद कर रहे हैं। अर्थात परीक्षित महाराज में के राज्य में जो भी जीव था, जो भी प्राणी था, जीवित व्यक्ति, वो ये मानते थे कि उनके आश्रय में है। दिस इज अमेजिंग। और मानते नहीं थे, उसी प्रकार से वो आश्रय प्रदान भी कर रहे थे। ये बात फिर मैं याद दिला रहा हूँ, प्रथम स्कंद की शुरुआत में हम लोग सुन चुके हैं कि उनका शरीर, किसका? परीक्षित महाराज का, अन्य सभी के आश्रयभूत था, सबको आश्रय प्रदान करने वाला था। ऐसे शरीर को क्यों त्यागने के लिए उपस्थित हो गए? तो यहाँ फिर यह बात हो रही कि ऐसा नहीं है कि परीक्षित महाराज, अभी तो जितने भी थे, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन और उनसे पहले पांडु, सब के सब राजा जो थे वह प्रजा का पालन इसी प्रकार से करते थे कि किसी को रोना नहीं पड़े। धृतराष्ट्र ने ऐसे पालन किया, प्रयास किया कि पांडु के पुत्रों को खूब रोना पड़े, बस वही ऐसे निकल गए, बाकी ऐसे कोई नहीं थे। ठीक है, वैसे उनकी भी अन्य से कोई दिक्कत नहीं थी, खाली 5 पांडवों से दिक्कत थी, बाकी किसी से कोई दिक्कत नहीं थी। डिप्लोमेसी में, राज्य करने में बड़े एक्सपर्ट थे। हाँ, लेकिन अन्य लोगों में कोई दिक्कत नहीं थी। दुर्योधन ने राजा के रूप में राज्य बहुत अच्छा किया, ये एक्चुअली बात हमें अप्रिशिएट करनी होगी। राजा के रूप में जो कर्तव्य वो बहुत ठीक से किया, लेकिन अब पांडवों से द्वेष कर रहा था, ये बात है। ठीक है, अच्छा अब ये सोचिए, किसी अन्य आश्रित जीव को मतलब आप भी तो आश्रित हैं। ऐसा नहीं कि आप हमारे आश्रय के बाहर हैं, आप भी आश्रित हो। आप मतलब बैल और पृथ्वी, आप भी आश्रित हो। कोई आश्रित जीव अब तक रोया नहीं है, आप कैसे रो रहे हो? ठीक है, जातु न अनुपतंती, किसी समय नहीं गिरते हैं। कितना सुंदर बात है। संस्कृत देखिएगा, ना जातु कौरवेंद्राणाम, कौरवेंद्राणाम दौर्दंड परिरंभते भूतले, कौरवों के दोनों बाहों के द्वारा सुरक्षित इस भूतल में, अस्मिन अब तक, न जातु अनुपतंती, कभी नहीं गिरते हैं। क्या नहीं गिरते हैं? विना ते प्राणी नाम शुचः, शोक के अश्रु किसी भी आश्रित प्राणी के नहीं गिरते हैं, ते बिना, आपके बिना। तो ये हमको बहुत दुख लग रहा है। आज तक हमारे राज्य में कोई नहीं रोया है, आप क्यों रो रहे हो? कुछ याद आ रहा है कि इसी प्रकार से कैकेयी जब रो रही थी तो दशरथ बहुत दुखी हो गए थे, भाई क्या बात है, क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो, इत्यादि इत्यादि। इस जगत में भी देखते हैं, मान लो पत्नी एकदम से रोने लग जाए तो क्या पति को दुख नहीं लगेगा? क्या बात है भाई, क्या हो गया, क्यों रो रही हो, है कि नहीं? थोड़ा सा भी प्रेम होता है तो कोई व्यक्ति रोने लग जाएगा तो आप द्रवीभूत नहीं हो जाते हैं। अब देखिए किस प्रकार से इनका प्रेम है कि एक बैल रो रहा है या कष्ट में है तो कह रहे हैं कि आज तक तो कोई रोया नहीं है, आप क्यों रो रहे हो, हमको बहुत दुख लग रहा है। ठीक है, क्यों दुख लग रहा है समझ में आ रहा है? आज तक कोई नहीं रोया हमारे पूर्वजों के राज्य में, यानी मुझसे कुछ बहुत बड़ी गलती हुई है, इसीलिए आप रो रहे हो। कुछ सुनाई पड़ रहा है? गलती वह अपनी देख रहे हैं, कुछ सुनाई पड़ रहा है कि वह गलती अपनी देख रहे हैं कि जरूर हमसे कुछ गड़बड़ हुआ है, कि बैल दुखी है, मुझसे ही कुछ गलती हो गई, वो दुखी हुए इस प्रकार से। दिस इज अमेजिंग। एक छोटी सी बात यहाँ पे आ रही है कि देखिए इस जगत में हमारी गलती हो तब भी हम स्वीकार नहीं करना चाहते, है कि नहीं? मैं कब गलत हुआ? लास्ट तो एरर कभी आई नहीं हमारे जीवन में। और ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु एक बार कीर्तन कर रहे थे और कहे आज मुझे कोई रुचि नहीं आ रही नाम कीर्तन में, तो सभी भक्त सोचने लगे लग रहा है मुझसे कुछ अपराध हो गया। परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को बोल रहे थे कि देखो कैसी लीला है,
हर भक्त सोच रहा है कि करूँ जरूर मुझसे कुछ गलती कुछ अपराध हो गया इसलिए महाप्रभु को सुख नहीं मिल रहा है कीर्तन में। व्हाट एन वंडरफुल एटीट्यूड। नहीं, ये परीक्षित महाराज के गुण को आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं हमसे क्या गलती होगी जिस प्रकार से दुख में है, ये क्या बात हो गई, या हमने कहीं गलती ना की हो, हमने कहीं ध्यान ना दिया हो, ये कली आकर के मार रहा है, जरूर मेरी नज़रों से ये बात चूक गई तभी तो ऐसा कर पा रहा है, इतना इसका सामर्थ्य हो गया। देखो एक और बात सोचने वाली बात है, ये कर रहा है मतलब इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि मेरे सामने कर सकता है, ये मेरी गलती है। कुछ समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? करने से पहले सोचेगा ना कि राजा दंड देगा, तो राजा सोच रहा है ये मेरी ही गलती है कि मैंने इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि ये इतना बड़ा काम कर दे कि बैल को दंड दे दे, ये मेरी गलती है, इसलिए उन्हें खेद हो रहा है इस प्रकार। श्रीधरी भुजाओं से परिरंभित अर्थात आलिंगित के समान सुरक्षित इस पृथ्वी पे, ये समझ में आया? पृथ्वी को आलिंगन करना संभव किसी के लिए नहीं है, इतने बड़े हाथ किसी के नहीं है लेकिन परिरंभित का अर्थ यहाँ पे सुरक्षित हो रहा है। ठीक है, आपके शोकाश्रुओं को छोड़कर किसी दूसरे प्राणी के शोकाश्रु नहीं गिरते हैं। नानुपतंति पद के द्वारा राजा को होने वाले खेद के कारण को बतलाया गया है। स्पष्ट समझ में आया? आप ही हैं जो रो रहे हैं, बाकी कोई नहीं रो रहा है यहाँ पे, तो इस कारण से हमको खेद हो रहा है। मेरे ख्याल से अब स्पष्ट समझ में आ गया होगा। साधारण दर्शनी, आप भले ही राजा होंगे परंतु अब हम दयनीय हो गए हैं। इसका ये लिंक समझना होगा। पिछले श्लोक में हम लोग क्या कह रहे थे? हाँ, तो कह रहे हैं कि पिछले श्लोक में चक्रवर्ती बात बोले थे, हमने स्वप्न में भी ऐसा नहीं देखा कि हमारे राज्य में कोई ऐसा दुखी है। तो अब बैल बोल रहे हैं हो सकता है आप ऐसे राजा हों, हमारी स्थिति तो बहुत दयनीय है। समझ में आ गया? हो सकता है कि आपने स्वप्न में भी किसी को अपने राज्य में दुखी नहीं देखा हो, लेकिन हमारी स्थिति तो बहुत खराब है। बैल के ऐसा कहने पर, बैल ने ऐसा कहा नहीं है लेकिन मानो ऐसा कहे, बैल के ऐसा कहने पर महाराज परीक्षित अब अनुताप युक्त मद से कहते हैं। ये समझ में आया? अनुताप मतलब दुख और मद मतलब अहंकार। क्या ये भाव आप समझ पा रहे हैं? परीक्षित महाराज दुखी हैं कि नहीं? और जब ये बोल रहे हैं कि हमारे ऐसे होता ना, हमारे पूर्वजों के राज्य में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, तो कुछ अहंकार भी है कि नहीं? See, you have to be sensitive to all these things. हम संवेदनशील होना पड़ेगा इन भावों को पकड़ने के लिए। कौरवों के राज्य में आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आपके बिना जो इस प्रकार से रो रहा हो, तो उनको अनुताप भी हो रहा कि ये दुख है, और दुख के संग वो मद मतलब समझते क्षत्रियों का गर्व प्रस्तुत कर रहे हैं कि आज तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, हमको बहुत खेद हो रहा है। इस प्रकार से दोनों फीलिंग्स समझ पा रहे हैं? ठीक है। आपके शोकाश्रयों के सिवा कुरुवंश की दंडदायक भुजाओं से, दो दंड की व्याख्या करना, यानी कि जिसने भी प्रजा को कुछ परेशान करने का प्रयास किया उनको छोड़े नहीं है कुरुवंश के कोई व्यक्ति। तो कुरुवंश की दंडदायक भुजाओं से भली भांति परिरंभित अर्थात संरक्षित उस भूमि में किसी के अश्रु नहीं गिरे हैं। स्पष्ट समझ में आ गया? थोड़ा थोड़ा अंतर है कि दोर्दंड का मतलब है कि जो दंड देने में सक्षम है। बाल प्रबोधिनी वो खाली इसमें लिंक दिया, बाकी बातें कॉमन है। हमारी ऐसी दशा को देखकर आपको खेद क्यों हो रहा है? यदि यह प्रश्न हो तो उस पर यह श्लोक कह रहा है। एक छोटा सा लिंक दिया गया और बाकी बातें सब सीता स्वामी के अनुसार ही हैं। तात्पर्य, मनुष्यों तथा पशुओं के प्राणों की रक्षा सरकार का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कर्तव्य है। ये पहले भी चर्चा हो चुकी है, बछड़े और बच्चे में कोई अंतर नहीं है, इसकी व्याख्या हम और नहीं कर रहे। किसी भी सरकार को ऐसे नियमों में भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। इस कलयुग में किसी शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति के लिए राज्य द्वारा इस प्रकार की प्राणियों की सुनियोजित कला देखना भयावह है। इसको अगर आपको भयावह नहीं लग रहा हो तो मान लो कहीं कोई कहे कि वहाँ बच्चों को कत्ल करने की फैक्ट्री है, तब भी भयावह नहीं लगेगा। क्या लगता है? बोल दिया जाए कि भाई इस राज्य में ये बच्चों को कत्ल करने की ऑटोमेटिक फैक्ट्री है, तो वह देश की प्रगति सूचित करेगा ना?
ये भक्त लोग बताते हैं कि जिस प्रकार से जानवरों को मार रहे हैं, मान लीजिए कोई ऐसी एक स्पीशीज़ आ जाए जो हमसे अधिक शक्तिशाली हो और इंसानों को ऐसे मार मार के खाए और कहे कि देखिए हम कितने प्रगतिशील हैं। वो लोग उस प्रकार से बोले हैं, राक्षस लोग, कि कितने प्रगतिशील है, हमारे कितनी अच्छी फैक्ट्री है, यहाँ पे रोज़ हम 2000 इंसानों को कत्ल करके बढ़िया से चमड़ी निकाल करके बेच देते हैं। और उसके बाद कहेंगे नहीं ऐसे क्यों कर रहे हैं, देखिए अगर हम इनको नहीं मारेंगे इंसानों को तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, फिर इनको खाने को नहीं मिलेगा और ये लोग बेचारे मरेंगे, इसलिए हम इनको मार देते हैं। दया है ये। ऐसा मत सोचिएगा कि लोग ऐसा सोचते नहीं हैं। एक बार इकोनॉमिक्स की हमको प्रेजेंटेशन देना था आईआईटी में, तो हम जानबूझ के बोल रहे थे इस बात पे किस प्रकार से मांस खाना ये बहुत खर्चीला है इत्यादि है। तो एक व्यक्ति बोला, आईआईटी का क्या कहते हैं, सपूत बोलते हैं, कि भाई देखिए अगर इन लोगों को बढ़ने दिया गया, मुर्गियों को या बकरियों को, तो इनको खाने को नहीं मिलेगा, वे बेचारी भूखी मर जाएंगी, इसलिए सब किया जा रहा है। कितने दयालु हैं ये, कितने दयालु हैं बताइए, है ना। जब तक ऐसे लोगों का जन्म नहीं हुआ था तब तो सब बेचारे भूखे ही मर रहे थे, है कि नहीं। अच्छा है तरीका ना, मान लो कोई इंसान भूखा हो, अरे तुम भूखे हो, आओ चलो तुम्हें कत्ल कर देते, हम खा जाते हैं तुम्हारा कष्ट भूख है ना तो तुम वही खत्म कर देते हैं। बहुत अच्छा प्रपोजिशन है। कलयुग के 1 नंबर के चेले। हमको तो आश्चर्य हो जाता था, 2004 की 6 या 7 की बात होगी, कैसी लोग बातें कर सकते हैं। ये है आईआईटी की स्थिति। हाँ पता नहीं, मोस्टली ऐसे ही होते हैं। हम तो अंदर जाके देख लिए लोगों में, बाहर से ठीक है उनको कंप्यूटर का प्रोग्राम चलाने में बहुत तेज हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के बारे में पूछो तो एकदम क्या कहते हैं ना, जीरो। बहुत कम लोग ही उसमें से भक्त बनते हैं, इसी में मटेरियलिज्म में फंसे रहते हैं। बुद्धि का होने का फ़ायदा क्या है बताइए। एनीवेज, प्राणियों की सुनियोजित कला देखना भयावह है। हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन हम आज वो दृश्य सामने याद आ रहा है। हमारे आईआईटी की मेस में ही मुर्गे काटे जाते थे, और मैंने जब उसको बोला कि सर ये क्या हो रहा है, तो क्या बाहर से शुद्धता से नहीं मिलता है, इसलिए मुझे एकदम जब बोल रहा हूँ तो एकदम से मेरे कोई बात याद आ गई। हमने आंखों से देखा इस प्रकार से वो लोग कर रहे थे। हमने कहा ये क्या कर रहे हैं आप लोग, एक तो मांस बना रहे हैं वहीं काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताएं। या ये कोई हमको क्या कहते हैं, आप उनको जाके बोलेंगे ना तो वो रिएक्ट भी नहीं करेंगे। वहाँ के जो वार्डन है कुछ इनको इतने हार्ड हो गया हृदय, उन्हें कुछ लगेगा नहीं, नथिंग। अगर तुम्हारी उंगली काट के आज हम फ्राई करके डाल दे तो कैसा लगेगा, उतना ही दर्द होता है कि नहीं होता है। एक बार हमारे रिश्तेदार आए हुए थे और वो मांस खाते थे उस समय, तो उनकी बच्ची भी मांस खाती थी। तो हमने बच्ची को बोला कि आपको नहीं समझ में आता कि हल्का से आपकी उंगली कटती है तो कितना दर्द होता है, और देखो मुर्गे को काटते होंगे तो कितना दर्द होता होगा। तो उसके पापा तुरंत बोले अरे इसको मत बताओ, उसको मत बताओ, फिर खाएगी नहीं ये। देख रहे हैं क्या स्थिति है माता पिताओं की। आज तो चलो ठीक हो गया, सब छोड़ दिए हैं, लेकिन एक समय में ऐसी प्रकार की चेतना थी जैसे लग रहा है कि अमृत नहीं खाएगी। बड़ा क्रोध आया था, हम तो एकदम बहुत क्रोध आया था। अब क्या क्रोध करना लोगों का, एक तरह से बेवकूफ़ है सारे कलयुग के लोग। इसीलिए बोल रहा हूँ कि माता पिता के सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर कोई धर्म के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। वो नरक ले जाने के लिए ही आपको बोलेंगे। ये नरक जाने का उपदेश नहीं है। छोटी बच्ची को समझ में आ रहा है कि उंगली काटने से, हल्का सा कट लगने से कितना दर्द होता है, और किसी गर्दन काट के खा रहे हो तो दर्द नहीं होगा उसको। यानी कि बच्ची में जो संवेदनशीलता है उसको ह्रास कर रहे हैं, है कि नहीं। बच्ची में, लड़की में, लड़के की तो बात छोड़ दीजिए, नहीं। इसीलिए प्रपात कह रहे हैं शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति को, ये थोड़ा समझिए बात, ये बहुत गंभीर बात है। जब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है तो उसका हृदय कठोर जाता है और सामने वाले के होने वाले दुख को वह कभी नहीं समझ पाता। और यही प्रपात कह रहे हैं शुद्ध हृदय। जब हमारा हृदय शुद्ध होगा तब हमको दूसरों का दुख हमको वाकई अनुभव होगा। जैसे आप परिचित महाराज को देख रहे हैं, कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कोई भक्त कि मैं किसी की गर्दन काट कर खा जाऊं। ऑब्वियसली इंसान की तो मतलब ही नहीं है, मुर्गे की भी नहीं। जस्ट कैन नॉट डू दैट। अब बहुत दूर बैठे हैं, वहाँ तक माइक कैसे पहुँचेगा हमको नहीं पता।
तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, बचपन से इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि इंद्रिय तृप्ति कर करके उसका हृदय खूब कठोर हो जाए, उसे कुछ महसूस ही नहीं होता। यद्यपि आपको याद है ना मृगारी वाली कथा, वो गर्दन वो आधी काट के छोड़ देता था, और फिर नारद जी कहे कि तुम जब मारना है तो पूरा मार दो, आधा क्यों मार रहे हो? तो कहता जब तड़फड़ करे, जब तड़पड़ाता है कोई जीव तो हमको बहुत अच्छा लगता है। अब बताइए ये कोई सुख है? किसी की गर्दन आधी काट दी, फड़फड़ फड़फड़ कर रहा है, तुमको बड़ा आनंद आ रहा है। तो नारद जी कहे देखो तुम मार रहे हो तो अज्ञान है, लेकिन तुम जानबूझकर उनको अधिक दुख दे रहे हो, उससे तुमको और पाप लग रहा है। ये राक्षस प्रवृत्ति में व्यक्ति सोचेगा ही नहीं कि सामने वाले को कितना कष्ट हो रहा है। आप यहाँ देखिए ना, भक्तों के समाज में अगर हम शब्द से भी किसी का अपराध कर देते हैं तो बाद में भक्त लोग क्षमा मांग लेते हैं। हो जाता है कभी कभी, हम कहते हैं हमारा ये इंटेंशन नहीं था कि आपके हृदय को दुख पहुँचे। होता है कि नहीं भक्त लोग में? और आप अपने घर में देख लो, जब भक्ति में नहीं थे या अभी भी जो लोग घर परिवार वाले भक्त नहीं है, कितना बुरा बुरा बोल देंगे। कभी सॉरी बोलता है कोई? बहुत रेयर कोई बोलता है। सबके हृदय कठोर हो गए, है कि नहीं? हाँ। महाराज परीक्षित बैल की आंखों में अश्रु देखकर शोकाकुल हो रहे थे, और उन्हें यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि उनके उत्तम शासन में ऐसी अभूतपूर्व घटना घट रही। अभूतपूर्व मतलब जो भूत में कभी नहीं घटी। जहाँ तक जीवन का संबंध है, मनुष्य तथा पशु समान रूप से संरक्षित थे। यही ईश्वर के राज्य की रीति है। तो इस प्रकार से खेद हो रहा था। आखिरी श्लोक आज का देखते हैं। अब वह 2 प्रश्न किए थे किससे अभी तक? बैल से। अब वह कह रहे हैं कि नहीं आप रो लिए, लेकिन अब आपको रोने की कोई आवश्यकता नहीं। बैल से और गाय दोनों को संबोधन करेंगे कि नहीं आप रोइए मत, उनको सांत्वना दे रहे हैं। माँ सौरभे यात्र शुचो, मा सौरभे यात्र शुचो, व्येतु ते वृषलाद भयम, व्येतु ते वृषलाद भयम, मारोदीर अम्ब भद्रम ते, मारोदीर अम्ब भद्रम ते, खलानां मयि शास्तरी, खलानां मयि शास्तरी, माँ सौरभे यात्र शुचो, मा सौरभे यात्र शुचो, वेतु ते वृषलाद भयम, व्येतु ते वृषलाद भयम, मारोदीरम्ब भद्रम ते, मारोदीरम्ब भद्रम ते, खलानां मयि शास्तरी, खलानां मयि शास्तरी। हे सुरभिपुत्र, अब तुम और शोक न करो। सुरभिपुत्र मतलब बैल, गाय के बेटे। तुम्हें इस अधम जाति के शूद्र से डरने की आवश्यकता नहीं है। तथा हे गोमाता, जब तक मैं शासक या खलों के दमनकर्ता के रूप में हूँ तब तक तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा सभी तरह से कल्याण होगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अन्वय देखिए। सौरभेय, हे सुरभिपुत्र अर्थात बैल। माँ शुचो, बड़ा स्पष्ट है, अब आप शोक मत करो। वृषलाद, इस शूद्र से। ते भयम व्येतु है ना, व्यपेतु है ना, व्येतु, तुम्हारे भय का कारण दूर हो जाए। मतलब तुमको क्यों भय हो रहा था? डंडे से मार रहा था, तो दूर हो जाए मतलब अभी दूर करता हूँ, ये अर्थ है। ये नहीं कि दूर हो जाए प्रार्थना कर रहे हैं कि ये कल ही दूर चला जाए, ऐसा नहीं है। ते भयम विपेतु का अर्थ समझ में आ रहा है? शाब्दिक अर्थ होगा कि तुम्हारा आपके भय का कारण दूर हो जाए, लेकिन इस तरह से नहीं कि आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं, अभी जान से मारने का प्लानिंग, जान से मार देंगे कलयुग को। तो शब्दों को किस तरह से ग्रहण करना है आप देखिएगा। अम्ब अर्थात हे गोमाता, इसीलिए प्रपात करें हे गोमाता, अत्र मेरे राज्य में खलानाम शास्तरी, ईर्ष्यालुओं के, खल तो समझते हैं खराब लोग, ईर्ष्यालुओं के दमनकर्ता के रूप में। शास्तारी मतलब होता है शासन जो कर सके, दबा दे उनको, खत्म करे, दबा कर रखे। शास्तरी मई अर्थात मेरे रहते हुए। माँ रोदी, आप मत रोइए, आपको रोने की कोई आवश्यकता नहीं। इस दमनकर्ता का मैं दमन अभी करता हूँ। ते भद्रमस्तु, आपका कल्याण हो। यहाँ भी वही अर्थ होगा, आप कल्याण हो मतलब अभी कल्याण करता हूँ, इसको मैं अभी मार देता हूँ। ठीक है। माँ सौरभे यात्र शुचो, हे सौरभी के पुत्र आप शोक मत कीजिए, मतलब बैल। ते वृषलाद भय, वृषलाद ते भयम वेतु, आप इस शूद्र से जो आपको भय प्राप्त है वह दूर चला जाए।
माँ रोदिर अम्बा, हे गोमाता आप मत रोइए, भद्रम ते, आपका भद्र हो। खलानाम मई शास्त्री, जब तक मैं मतलब परीक्षित महाराज इस पृथ्वी पर खलों के दमनकर्ता के रूप में हूँ, तब तक आपको रोने की कोई जरूरत नहीं, आपका भद्र ही होगा, कल्याण ही होगा। ठीक है, हम बहुत तेज जा रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है। देखिए समझ में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, तभी आएगा जब आप दोबारा इसको पढ़ेंगे। एक अच्छी बात बताऊँ, एक डिवोटी बता रहे थे कि मैं चैतन्य चरितामृत पढ़ाया, फिर क्या प्रभु जी हम जब पढ़ रहे थे तब हमको बड़ा अच्छा लग रहा था। आप लोग सोच रहे हैं कि सुना है और सिस्टम में जा नहीं रहा है, ऐसा नहीं होता है। जो सुन रहे हैं वो जा रहा है, एक बार फिर से इसको पढ़ लेंगे तो एकदम फ्रेश रहेगा। कम से कम इतना करते हुए जरूर होना चाहिए कि ये जो यहाँ पे दिया गया है उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, तो अब देखिए कि बहुत फ़ायदा होगा। ये मेरा अनुभव है, मैं थोड़ा पढ़ाई के संबंध में रिलेट कर रहा हूँ। IIT में हमारा एक बहुत टफ कोर्स था फ्लूइड मैकेनिक्स का, उसमें अच्छे अच्छे लड़कों के डी लग जाते थे। तो मुझे सूत्र को बताया कि तुम आगे आके बैठो, शायद मुझे श्यामहरि प्रभु बताए थे, मुझे वो कोई तो बताया था सूत्र, और क्लास के पहले जो कल पढ़ाया था उसको नोट्स पढ़ के आ जाओ, इट रियली वर्क्स नाइस। दूसरा बोला कि कोई क्लास नहीं मिस करो। ये सुनाई पड़ा कुछ? ठीक है, सुनाई दे रहा है ना? ठीक है। ये नहीं कि ना लोग सोचते हैं ना ऐसे कथा चल रही, हाँ कुछ कहानी सुना देंगे पार हो जाएगा। वो आप देख रहे हैं कि कई बार मैं रेफर करता हूँ, पीछे ये बोला था, ये बोला था, ये बोला था। इस तरह से आप पढ़ के देखिए श्रीमद् भागवतम को, जैसे हम लोग अपनी किताबें पढ़ते हैं जरा गंभीरता से, तो एक एक श्लोक में कितनी सारी बातें आपको समझ में आएंगी। आज आपको अभी लग रहा है कि मैं ध्यान मतलब या समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ नई नई बातें लग रही, अभी आप उसके बाद जाके पढ़िए, देखिए एकदम से फ्रेश हो जाएगा। और फिर एक बार और पढ़ लेंगे, देखिए पूरा पक्का हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारी बातें जो लिखी उसके अलावा भी तो मैं बताता हूँ कि ये भी था, वो भी था, ऐसे करके वो सब मन में आपके फ्रेश आ जाएंगे। बाकी मेरा उसमें ए लगा था वैसे। और एक और इंटरेस्टिंग बात थी, हमारे टीचर का नाम था मुरलीधर, और मैंने कहा सर क्या लगेगा, कितनी सुंदर आशीर्वाद उनके मुख से निकला था। फॉर अ सिंसियर स्टूडेंट लाइक यू, यू डिजर्व ए। तो मैं देख रहा था कि कर्मी जीवन में भी आप सिंसियरली एकदम आगे जा कर के बैठते हो, सब कुछ सुन रहे हो, तो इस टीचर का आशीर्वाद निकलता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले मैं आगे जाऊँ, इसमें बोल दे रहे हैं, एक बहुत अच्छे हमारे IIT के सीनियर थे, नाम भूल रहा हूँ अभी एकदम से, बोले देखिए ज्ञान ट्रांसफ़र होता है जब ज्ञान देने वाला ज्ञान देना चाहे और ज्ञान लेना वाला लेना चाहे, दोनों में से कुछ काट देंगे तो नहीं ज्ञान ट्रांसफ़र होता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इच्छा होनी चाहिए, टीचर भी बड़े अफेक्शन से पढ़ाता है और जो स्टूडेंट है वह भी बड़े ध्यानपूर्वक सुनता है, तब ज्ञान ट्रांसफ़र होता है। अगर ऐसे हो ना कि भाई क्यों बैठे हैं इस क्लास अगर इस तरह से होता ना, क्या क्या है, क्यों आ गए थे, कब खड़े, तो वो ना बोलने वाली की इच्छा होती ना सुनने वाली की इच्छा होती। देखिए क्लास में कुछ ग्रहण नहीं करे। आप लोग ऐसे नहीं हो, मैं खाली बोल रहा हूँ कि और इस तरह से करिए, आपको बहुत भागवत रुचि मिलेगी। श्रीधरी, इस तरह से कहने के पश्चात भी शोक करने वाले धर्म से राजा ने कहा, हे धेनुपुत्र आप शोक न करें, आप शूद्र से निर्भय रहें। गाय से राजा ने कहा, आप न रोएं, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक आपका कल्याण हो। स्पष्ट है, वेतु पद का अर्थ दूर हो जाए है, स्पष्ट है, सीधे। हम इसलिए एक बार बोल दे रहे क्योंकि एक आइडिया मिल जाता दोबारा से, सारा दर्शनीय। तत्पश्चात महाराज परीक्षित ने उन धर्म रूपी वृषभ को सांत्वना जनक वाक्य कहे। सांत्वना का मतलब समझते हैं, ढांढस, हाँ, जो रुदन कर रही गाय को अपनी दयनीय अवस्था दिखा रहे थे। हे सुरभि नंदन, शोक मत करिए तथा कृपया भयभीत न हो, मैं तत्काल ही शूद्र को मार दूंगा, ये भाव है। स्पष्ट है, आपका कल्याण हो, तो ये नहीं कि अब वो मंदिर जाके प्रार्थना करने वाले हैं, हे ठाकुर जी आप इस धर्म को बचाइए, नहीं, उनका खुद की क्षमता थी कि मार के खत्म कर देते। समझ गए? तत्पश्चात महाराज परीक्षित गाय से बोलते हैं, मई शास्तारी, अर्थात जब तक मैं दंडदायक के रूप में विद्यमान हूँ तब तक ऐसा नहीं हो सकता कि आप रोएं। ईजी है तात्पर्य। बैलों, गायों तथा अन्य समस्त पशुओं की सुरक्षा तभी हो सकती है जब राज्य का शासन महाराज परीक्षित जैसे शासक द्वारा चलाया जाए। यह क्यों बोल रहे हैं? देखिए पर्सनल लेवल पर
व्यक्तिगत रूप से कभी किसी की इतनी क्षमता नहीं होती है कि अब गाय और बैलों की रक्षा इतने व्यापक स्तर पे करे। एक बात, एक दृष्टि से। दूसरा, गवर्नमेंट सारी गायों का पालन नहीं करेगी, ये नहीं कहा जा रहा है, ये नहीं कहा जा रहा है। उसकी ऐसी व्यवस्था होगी कि वे गोपालन को एनकरेजमेंट दे। आप देख रहे हैं कि जितना प्रोत्साहन बड़े बड़े फैक्ट्रियों को बनाने के लिए दिया जा रहा है, क्या उतना ही प्रोत्साहन किसानों को दिया जा रहा है? हमारा तो हम अनुभव है कि वो कहते हैं फ्री की बिजली, लेकिन बिजली फ्री की बिजली आती कितनी देर है, ये हम तो देख ही रहे हैं फार्म में। जब चाहिए तब तो आती नहीं है। क्या इस प्रकार से प्रोत्साहन दिया जा रहा है? बताइए, आजकल के ज़माने में भी अब देख लीजिए, क्या किसानों को इतना कुछ प्रोत्साहन दिया जा रहा है? जितनी ज़्यादा व्यवस्था फैक्ट्रियों को दी जा रही है, किसानों को तो नहीं दी जा रहा। कोई हम कुछ गलत बात तो नहीं बोलते, प्रत्यक्ष है, जबकि खाना हमको टमाटर और गोभी ही है कि नहीं? ये आश्चर्य की बात है, जब फैक्ट्रियां नहीं थी तो भारत सोने की चिड़िया थी, अब लोहे की चिड़िया हो गई लगता है। सभी सुने ना, हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, जब सोने की चिड़िया थी तब एक भी फैक्ट्री नहीं थी, और अब इतनी फैक्ट्रियां हैं तो कोयले की चिड़िया कुछ भी बोले, लेकिन पता नहीं, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये फिर भी आश्चर्य तो है ना। हाँ, धर्म रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा हो रही थी, इसलिए समृद्धि आ रही थी। महाराज परीक्षित ने, आप लोग इससे पहले आगे जाएं, कभी आप लोग शहरों की स्थिति देखिए ना, लोगों को खाने तक को ठीक से नहीं है। हम अजमेरी गेट गए थे ना, बहुत साल पुरानी बात, दिल्ली में, तब इतना दुख लगता है। व्यक्ति ऐसे मजदूर की तरह लगा हुआ है, मजदूर लोग ऐसे मुंह से फेन आ रहा जैसे कोई पशु हो। आप लोगों ने देखा होगा, इज इट नॉट? बहुत दुख लगता है कि हमने कहा देखो, मानव शरीर प्राप्त करके, अरे कम से कम 2-4 माला जप तो करता, क्या उसकी स्थिति आ गई। और अद्भुत बात पता है क्या है? वो व्यक्ति खुद अनुभव नहीं कर रहा है कि वो इतने दुख में है। हैव यू नोटिस समटाइम्स? वो इतने दुख में है, इतने दुख में, उस दुख का अभ्यस्त हो गया है, वो उसमें मजाक करते हैं आपस में मजदूर वो लोग। हाँ, मैं सोचा करता हूँ देखो कब इनको मानव जीवन प्राप्त होगा दोबारा, इस जन्म में तो गया चांस, कैसे ये लोग भक्त बनेंगे, इत्यादि इत्यादि। थोड़े छोटे दड़बों में बिल्कुल रह रहे हैं, रियली दड़बे जैसे स्थिति में रह रहे हैं लोग। तो अब तो बहुत पहले समय हो गया वहाँ पे गए हुए, बहुत दुख लगता है। पुरानी दिल्ली में जाएंगे आप, जब दृष्ट है, ऐसा नहीं कि हम कोई आरोप कर रहे हैं, सामने देखी हुई बात है। हम लोग तो कई बार बोलते, जिस प्रकार से हम लोग गौशाला में रह रहे हैं, करोड़ों रुपए देकर भी ऐसे व्यक्ति नहीं रह सकता, नहीं प्राय गायों के बीच में, इतने खुले वातावरण में है कि नहीं? आपके वो डोनर भी गौशाला में रहना चाहते थे ना अभी कितने आश्चर्य की बात है, ऐसा वातावरण कहाँ मिलता है? रूपों को समय कहते हैं, गाय मेरे आगे हो, गाय मेरे पीछे हो, गाय मेरे साइड में हो, 3 तरफ तो मेरे गाय है, हमारा तो गाय नीचे भी है देवता ही देवता सब तरफ। मुझे बहुत आसक्ति है, ठाकुर से प्रार्थना है बस यहीं रहे गायशाला में। ये आप सब लोग का अनुभव होगा, कहीं पे भी गायों की सेवा हो रही होती, जैसे गौशाला में आप जाएंगे वहाँ का वातावरण आपको अलग लगा। सबको ऐसा अनुभव हुआ है? यस। आपको पता है भगवान के स्थान के बाद दूसरा अगर स्थान कोई पवित्र है तो गौशाला है, यू नो दैट? यस। एनीवेज, तो बात खाली ये हो रही थी कि राज्य की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि इनका सुरक्षा हो। महाराज परीक्षित ने गाय को माता कहकर इसलिए संबोधित किया क्योंकि वे सभ्य द्विज क्षत्रिय राजा थे। ये क्या बात हुई? सभ्य राजा हैं और गाय को माँ कह रहे हैं, क्या लिंक है? सबको किसी को कुछ नहीं पता है। जो सभ्य व्यक्ति है, जो आर्य है, वो जानता है कि 7 माताएं होती हैं, 5 और 1 7, ठीक 7, तो उसमें एक गाय भी होती है। प्रभुपाद जी ग्रंथ नहीं पढ़ रहा है कोई? क्यों चुप थे? फिर छोटी सी चीज, इतना छोटा उत्तर प्रश्न किया कि हम बताएंगे ही नहीं। वाह, लिंक कर रहे हैं। एक आर्य व्यक्ति वो जानता है कि गाय माँ है, तो इसलिए माता के रूप में एड्रेस कर रहे हैं। देखिए प्रभुपाद कितनी बात सुंदर बता रहे हैं यहाँ पे। सुरभि, जैसे यहाँ आजकल हर व्यक्ति माता, किसी भी स्त्री को बोले आंटी बना देता है, आंटी जी, चाची बना देता है सबको है ना?
कभी कभी कहीं स्थान में हम जा रहे थे, हमको अंकल कोई बोल देता है, हमको बड़ा अजीब सा लगता है, अंकल अंकल। यहाँ तक कि कोई भैया बोल देता तो भी बड़ा अजीब सा लगता है, भैया और अंकल। हम तो प्रभु जी सुनने की आदत है, प्रभु जी सुनने दास से, तो प्रभु जी भैया और अंकल बोलता है तो भी बड़ा अजीब सा लगता है। तो पता नहीं कि साधु कैसे बोलना चाहिए, है कि नहीं। तो इनको पता था कि संबोधन कैसे करना चाहिए। दिस इज वंडरफुल पॉइंट, नहीं ये सूचित करता है। एक देखिए, एक अम्ब शब्द से सूचित हो गया कि उनको कितनी ज्ञान है। मैं इस पर थोड़ी सी बात कहूँगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। व्यक्ति की वाणी से उसके कल्चर का पता चलता है। एक बार एक साधु थे, वो अंधे थे, तो एक चोर भाग के गया, उनके सामने से भाग के गया। तो हवलदार आया, जो राजा का हवलदार था, उसने बोला, क्या बोला था, ए अंधे, ए अंधे, यहाँ से कोई चोर गया? तो हम नहीं जानते। फिर मंत्री बोला, मंत्री आया, बोला कि महाराज जी, या जो भी कुछ न, थोड़ा और रिस्पेक्ट में बोला, हाँ, कि कोई चोर आया? तो कहते हम नहीं जानते। और उसके बाद राजा आए, तो उन्होंने कहा, महात्मा जी, क्या कोई यहाँ से कोई गया है? कहते हाँ, पहले एक चोर गया था, उसके बाद हवलदार गया, उसके बाद मंत्री, और अब आप राजा। कहते हैं अरे आपको तो दिखाई नहीं पड़ता, आप कैसे मालूम चल गया? कहते पहले वाले ने अंधा बोला था, दूसरे वाले ने थोड़ा सम्मान दिया, और आप बहुत आर्य हैं, सभ्य हैं, इसलिए आप समझ रहे हैं कि मैं महात्मा हूँ, भक्त हूँ, मुझे कैसे संबोधन करना चाहिए। समझ गए इस कहानी को मैंने क्यों बोला? तो एक शब्द से, अम्ब शब्द बोल रहे हैं, गाय को उसको माँ बोल रहे हैं, इसका अर्थ है वो बहुत ही कल्चर्ड, हमको पता है कि मेरी माँ के समान है, उसका दूध पीते हैं। इज इट नॉट? प्रभुपाद जी बोलते हैं, तो माँ का दूध पियो, उसे जब बुढ़ी हो जाएगी तो मार के काट के खा जाओगे क्या? करते हो क्या ऐसा? सोच भी नहीं पाएगा ना इस प्रकार से। कितना सुंदर देखिए श्रीमद् भागवतम की तात्पर्य प्रभुपाद जी के है। सुरभि उन गायों को कहते हैं जो वैकुंठ ग्रहों में रहती हैं और जिन्हें भगवान कृष्ण स्वयं चराते हैं, और उन्हीं की संतति इस जगत में है। जिस प्रकार सारे मनुष्य भगवान के रूप आकार के अनुसार बनाए गए, उसी तरह सारी गायें वैकुंठ की सुरभि गायों जैसी बनाई गईं। ठीक, भौतिक जगत में मानव समाज मनुष्य को सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान करता है, किंतु सुरभि की उन संतानों को जो चमत्कारिक पेय अर्थात दूध देकर मनुष्य को संरक्षण प्रदान करती हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने वाला कोई कानून नहीं है। देखिए, वस्तुतः कहा जाए तो सुरक्षा किसको प्रदान की जाती है? लोकेश प्रभु, किसको सुरक्षा प्रदान करते हैं आप लोग? कमज़ोर को भी, केवल कमज़ोर लोगों को। हमारी ये भारत के प्राइम मिनिस्टर बहुत कमज़ोर हैं, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। महत्वपूर्ण व्यक्ति को, सीधी सीधी बात है, महत्वपूर्ण व्यक्ति को, कमज़ोर को तो है ही, लेकिन महत्वपूर्ण व्यक्ति को। अब समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्या कहना चाहता हूँ बताइए? गायों का कोई महत्व नहीं है। गाय को महत्व क्यों नहीं? पहली बात, क्योंकि ब्राह्मणों का कोई महत्व नहीं है। ब्राह्मणों का महत्व क्यों नहीं है? क्योंकि जीवन में आत्म साक्षात्कार की कोई जरूरत ही नहीं है। ब्राह्मण क्यों चाहिए? जो ब्रह्म जानाती थी ब्राह्मणा, तो ब्रह्म को जानना ही नहीं है। जो मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य है, आत्म साक्षात्कार, जानना ही नहीं है उसको, करना क्या है उसको? वहाँ पढ़ने की क्या जरूरत है उसको? जब जानना ही नहीं तो ब्राह्मण की क्या जरूरत है बताइए? आजकल तो बस वो मिस्त्रियों की जरूरत है, नाम अलग अलग रख लीजिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, है तो मिस्त्री का ही काम ना, क्राफ्ट्समैनशिप, और तो कुछ नहीं ना। शर्म लग रही होगी बोलने में, लेकिन ये शूद्र एजुकेशन, प्रभुपाद जी बोलते, सिंपल शूद्र एजुकेशन, इसमें कुछ तो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, नहीं है कि नहीं? सॉफ्टवेयर मिस्त्री, यस। अब प्रभुपाद जी से चमत्कारिक पेय को कह रहे हैं, पता है किसी को? बताइए। देखिए, गाय का दूध पीने से, प्रभुपाद कई बार समझाए, हमारी ब्रेन बढ़ता है। ये एक बात पहले समझ लीजिए, ये खान पान का हमारे ब्रेन पे प्रभाव पड़ता है, आप जानते हैं? आपको पता है कि नहीं पता है? जो लोग शराब पीते हैं उनका ब्रेन कुंठित होता जाता है, ये पता है आपको बात? एक्चुअली बोला गया है, मुझे डॉक्टर्स ने बताया, ये छोटा हो जाता है। इमेजिन दैट, खोखा ऐसा ही है और अंदर का माल श्रिंक हो जाए। Then that's why they can't understand generally spiritual subject matters.
दिस इज डेंजरस, नहीं? और हमने सुना है कि नर्वस सिस्टम पे सीधे अटैक करती है शराब, है ना? तो यानी खाने का हमारी बुद्धि पे और हमारे दिमाग पे असर होता ही, प्रभाव समझ में आया। अब इसका रिवर्स सोचिए, गाय का दूध पीने से व्यक्ति के जो दिमाग के तंतु हैं, फाइन टिश्यूज प्रभावित कहते थे, वो बढ़ते हैं, तो व्यक्ति सूक्ष्म तत्व को समझ पाता है। आप देखें कई बार लोग इस क्लास में कठिनाई का अनुभव करते हैं समझने में। क्यों करते हैं? वो अरबी बोलता हूँ ना मैं, और वो ऐसा है ना, भाषा समझ में नहीं आती ना, अरबी बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ हिंदी, लेकिन इतना दिमाग डल हो गया है, क्या ये समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। वो जब भजन करता रहेगा, कुछ शुद्ध भोजन करेगा, तब उसको समझेगा, हाँ तो प्रभु जी बात समझ में आ रही है, ये बात क्या बोल रहे हैं। समझ रहे हैं? आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि है। क्लास के बाद एक गिलास दूध तो पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, जूस जरूर मिल जाएगा। लेकिन महाराज परीक्षित, एक बात और इंटरेस्टिंग है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोल रहे थे, यह भी निर्भर करता है कि वो व्यक्ति कौन सा है। ऐसा नहीं है कि अधर्म में प्रवृत्त हो और गाय का दूध पिएगा और शुद्ध हो जाएगा। महाराज महाराज ने क्या उदाहरण दिया, कहते सांप को भी अब दूध पिलाएंगे तो जहर बढ़ेगा। तो कुछ धर्म में प्रवृत्ति भी होनी चाहिए और फिर खान पान से भी उसकी शुद्धि होगी। काफी अलग एंगल है ना महाराज भी सोचते बड़ा जबरदस्त है, और क्या सोच रहे हैं कि नहीं। लेकिन ये सत्य बात है कि भैंस का दूध पीने से दिमाग मोटा होता है, वो सूक्ष्म विषयों को नहीं समझ पाता है। इससे पहले हम जाके थोड़ी विनोद की बात बोल के आगे बढ़ेंगे। एक बार बीरबल से पूछा अकबर ने, भाई ये दूध किसका अच्छा होता है? कहता भैंस का अकबर को कहा, ये क्या बोल रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, गाय क्यों नहीं बोला? कहते हैं आप दूध की बात बोल रहे थे, अमृत की बात हो ना बोल रहे थे, दूध भैंस का अच्छा होता है। लेकिन महाराज, और वैसे तो वैसे विनोद की बात है ही, आप जानते ही हैं कि भैंस का बच्चा अपनी माँ को नहीं पहचान पाता है। अगर खो जाए तो नहीं पहचान पाता, इसका दिखाता है कि उसका बुद्धि कम है। और गाय का बछड़ा होगा, वो कहीं भी जाएगा अपनी गाय को, माँ को पकड़ लेगा। तो ये सब स्थिति है, बहुत अच्छा है। एक आपको मैं असली घटना सुनाता हूँ जो हमारे यहाँ गौशाला में हुई। दिस इज माइंड ब्लोइंग, हियर वेरी केयरफुली। सभी लोग जग जाइए, बहुत सुनिए, ये सुनने के आप लोग सुनकर के हिल जाएंगे। एकदम सच्ची घटना। एक आप जानते हो कि हमारे बाहर के घूमने वाले स्थान से गाय अंदर अपने पास खाने के लिए आती हैं। अब देखिए कितनी इंटेंसिटी से आती हैं। पता है क्या हुआ? एक छोटा बच्चा उनके रास्ते में पड़ा हुआ आ गया था वहाँ पे, छोटा बच्चा, एकदम अबोध, बहुत छोटा बच्चा। हमारी गौशाला में एक भी गाय उस पर पाँव नहीं टापी, मतलब रखी नहीं, उसके ऊपर कूद कूद के सब चली गई। कैन यू इमेजिन 100 काउज? दिस इज अमेजिंग हाउ सेंसिटिव दे आर। दिस इज नॉट अमेजिंग? कितनी बुद्धि है। हो सकता हो कि 100 इंसान दौड़ रहे होते तो पाँव मार देते, है कि नहीं? कभी कभी तो लेटने वाले साधु पे लोग कूद जाते हैं भगवान को प्रणाम करने वाले साधुओं को नहीं देखते, और इन गैया ने, दिस इज माइंड ब्लोइंग, इज इट नॉट? 100 हमारे गाय हैं एक, और खाने के लिए कितना उत्साहित होती हैं। हमने तो आंखों से देखा कृष्ण हॉल में, कभी कभी लोग देखते नहीं कहाँ तक बैरिकेडिंग उठा के फेंक दी, तो हमारे सामने की बात है। तब फिर हम लोहे की बैरिकेडिंग लगाए, बैम्बू की बैरिकेडिंग उठा फेंको, उठा के गुस्सा खुद। वही कार्य है ना, खाने के लिए जा रहे हो ना, है कि नहीं? और ऐसा लग रहा है पशु है, एक गाय उसके ऊपर नहीं पाँव रखी, बच्चा सुरक्षित, और माता पिता की आंखों के सामने हो रहा था। कैसे जाएंगे? एक के बाद एक गाय कूद रही है। इट्स अमेजिंग, नहीं? अविश्वसनीय। लेकिन कुछ ही दिन पहले हमारी घटना, या राजकुमार से पूछ सकते हैं, राजकुमार ग्वाला बता रहा, सामने सबके आंखों की देखी हुई सामने की घटना है। सी कितनी बुद्धि होती है गाय के पास। आपको पता है ना ये बात? और एक और आप चीज़ कभी देखना, आप कल सब लोग ट्राई करना, आप लोग बस खाली गाय को देखना शुरू करो, और आप देखेंगे कि आपका मन जो है शांत होने लगा। कई बार हम देखें सीनियर डिवोटीज आते हैं, वो गाय को देखते हैं, इतनी शांति से बैठती है, वो देख करके आपका मन जो है शांत होने लगा, है कि नहीं? यस। हाँ, गाय हो, बछड़े को कूदता हुआ देखिए कितना अच्छा लगता है कि नहीं? तो इसी बात पे आ रही बात हमको याद परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज की, बहुत अच्छी बात कह रहे। देखिए ब्रज की गाय कितनी अद्भुत है कि
जो बछड़े हैं, ऐसे भगवान को वेद आदि मूर्तिमान वेद खूब प्रार्थना करते, भगवान कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन यहाँ का बछड़ा रंभाता है, तो 100 प्रश्न करते हैं, भूखे हो घास दूँ, ये है, इत्यादि इत्यादि। और एक और भी लीला भगवान की है बहुत सुंदर, कि भगवान को वो बछड़े जाकर के पूंछ पकड़ लेते ब्रज में, और बछड़े खींचने लगते, और भगवान उसको छोड़ नहीं रहे हैं, और उसी गोबर में सब वह मतलब खींचे जा रहे हैं। तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा करी है हरीश्वरी जी ने कि देखो यहाँ कृष्ण अधोक्षज नहीं है। अधोक्षज का मतलब जो इंद्रिय जनित ज्ञान से परे हों, लेकिन यहाँ तो गो के बच्चे, गोवत्स यानी इंद्रियों के बच्चे भी भगवान को खींचते हैं। काहे के अधोक्षज, समझ रहे हैं? बछड़े हैं गो के बच्चे, और गो मतलब इंद्रिया, तो कह रहे इंद्रियों के बच्चे भी यहाँ पे कृष्ण को खींचते, कहाँ के वो अधोक्षज हुए। तो इस प्रकार से दिखा रहा है कि जो सुरभि गाय हैं और उनके बच्चे हैं, उनके प्रति कृष्ण का अत्यधिक प्रेम है। लेकिन उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई कानून नहीं। इसमें एक और बात ध्वनित हो रही है कि कृष्ण की प्रसन्नता भाड़ में जाए, ये कानून है यहाँ का। कृष्ण प्रसन्न हो, इससे कोई मतलब नहीं। जबकि देखिए पहले राजा क्या सोचते, भगवान को प्रसन्न करने का मेरा कर्तव्य है, एकमात्र कर्तव्य है, मैं उनका दास हूँ और उस रूप में राज्य की शासन कर रहा हूँ। अभी देखो ईश्वर विहीन है, तो भगवान इससे प्रसन्न होंगे नहीं प्रसन्न होंगे, कोई मतलब नहीं है, इसीलिए कोई सुरक्षा नहीं प्रदान की जा रही। क्लियर? लेकिन महाराज परीक्षित तथा सारे पांडव गाय तथा बैल की महत्ता से पूर्ण रूप से अवगत थे, और वे गो हत्यारे को सभी प्रकार के दंड देने के लिए तैयार रहते थे, जिसमें मृत्यु दंड भी सम्मिलित था। कभी कभी गो रक्षा के लिए आंदोलन होते रहे हैं, किंतु धर्मात्मा शासकों तथा पर्याप्त कानूनों के अभाव में गाय तथा बैल को सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सके। सिंपल बात है। टेररिस्ट के प्रति ब्लैक कैट का क्या नहीं, ब्लैक नहीं, कौन से एनएसजी कमांडोज को रखते हैं, है कि नहीं? गायों को मारने वालों के लिए भी रखते हैं। जिस दिन से एनएसजी कमांडो को लगा दिया जाएगा जो गाय को मार रहा है उसको मारना है, तो मेरे ख्याल से 1 हफ्ते में आप लोग सब बंद करवा देंगे ना गो हत्या। सही कह रहे हैं। 2-4 कोई गोली मार दी जाएगी, वो सारे अपने बिजनेस बंद कर लेंगे, है कि नहीं? बस 2-4 को मारना है, पब्लिक में उसका वीडियो जो है वायरल कर दिया जाए कि भाई आज से जो गायों को मारने वाले, सरकार की तरफ से नियम है, जो गायों को मारता हुआ दिखेगा उसको बस कुछ उसके लिए कोई मतलब सुनवाई नहीं, ऑन द स्पॉट, शूट एट साइट, खत्म। मुझे तो लगता है कि ये बात फरमान जारी कर दिया जाए, किसी को मारना भी नहीं पड़ेगा, वहीं कसाई घर बंद हो जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब सरकार ही बोल दी कि शूट एट साइट, गाय को मारते हुए दिखा, कोई कसाई घर दिखा, खत्म करो। लेकिन ये बुद्धि आप देख रहे हैं कि बुद्धि घुस ही नहीं रही है लोग के पास, डर के मारे पड़े हुए। मेरे ख्याल से गुजरात में तो असंभव है, इज इट नॉट? गुजरात में हम सुनते हैं कि कुछ नहीं, यहाँ तक कि आप गाय को भी इधर से उधर कहीं लेके जाएंगे तो 6 जगह लोग पूछते हैं, पुलिस वाले रोकेंगे कि आप कहाँ ले जा रहे हैं गाय को। बहुत अच्छे से हो सकता है। कितना सिंपल सोल्यूशन है, नहीं आपने सोचा? नहीं, बहुत सिंपल सोल्यूशन है, लेकिन सुनाई नहीं पड़ रहा है लोगों को। क्या कर सकते हैं? मानव समाज को चाहिए कि गाय तथा बैल की महत्ता को समझे और महाराज परीक्षित की भांति इन्हें सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान करे। आप लोगों के मन में जरूर आ रहा होगा ना कि हम तो केवल हरे कृष्णा कर रहे हैं। शायद आपके मन में आ जाए ये गाय बैल से हमारा क्या संबंध है। महाप्रभु काजी से जाके बात करते हैं और वहाँ भी वैसे बोलते हैं कि आप गाय और बैल को क्यों मारते हो, क्यों मार के खा जाते हैं। चैतन्य चरितामृत में इसको पढ़ सकते हैं। वी कैन नॉट बी इंडिफरेंट टू काउज एंड बुल्स। बेसिकली वी आर इंडिफरेंट टू धर्मा। बेसिकली धर्म के ही प्रति हम अनमनस्क हो जा रहे हैं। तो ये आंदोलन से काम नहीं चलेगा, ये दलन से काम चलेगा। दलन समझते हैं? दमन करता, शास्तारी, ये क्षत्रिय लोग कर सकते हैं, ये वैश्य से भी नहीं होगा। भाई क्या कर सकेंगे? गाय तथा ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करने पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होंगे। यही बात आपको समझा रहा था ना, भगवान के प्रसन्नता से कोई मतलब ही नहीं है, तो गाय और बैलों की रक्षा क्यों करना, और हमें वास्तविक शांति प्रदान करेंगे। सी द साइंस। गाय और बैल सुखी होंगे। गावा में प्रसन्नासौ गोपाल अपि प्रसीदति। याद हुआ?
मेरे पीछे बोलिए, गावा में प्रसन्नासौ गोपालपि प्रसीदति। गाय अगर मुझसे प्रसन्न होंगी तो गोपाल भी मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे और सुख शांति प्रदान करेंगे। सारा आशीर्वाद ठाकुर जी के हाथ से निकल रहा है, उनके हृदय को तो आप सुखी कीजिए। एक अद्भुत बात है, एक बहुत पहले हमारे एक गुरु भाई यहाँ सेवा करते थे गौशाला में और इंजीनियर थे, तो बोले गोरक्षा करने की क्या जरूरत है। तो फिर सनक सनंद प्रभु समझा रहे थे किस प्रकार से, इज इट नॉट? क्या परीक्षित महाराज को हरे कृष्ण मंत्र नहीं पता था या कृष्ण कथा नहीं पता था? कृष्ण कथा महत्वपूर्ण है, हरे कृष्ण मंत्र महत्वपूर्ण। इसका मतलब ये नहीं है कि गाय और बैल महत्वपूर्ण नहीं है। मेक सेंस? दे आर डियर टू कृष्णा, तदीय में आते हैं। नहीं, ये तुलसी जी महत्वपूर्ण नहीं है, धाम महत्वपूर्ण नहीं है। मेक सेंस टू यू? क्योंकि वे गाय तथा ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत दयालु हैं। गो ब्राह्मण हिताय च। तो उसके आगे फिर वो जो कथा चलेगी हम कल सुनेंगे। आज उन्होंने बैल और गायों को संबोधित किया था। सो वी शैल स्टॉप हियर। मैं देख लेता हूँ कोई प्रश्न है कि नहीं। कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। सो वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।